रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुझसे खुदावन में अजीज भाई बहनों, इससे पहले कि हम आज आमद के पहले इतवार के मौके पर खुदा के कलाम से सीखें, एक बात मैं बताना चाहता हूं। ये जनरल बात है और ये मेरा तजुर्बा भी है। अक्सर औकात नमाज के बाद मैं किसी न किसी शख्स को पूछता हूं कि आज का लेक्चर या आज की तलावत कौन सी पढ़ी गई है, इसमें क्या पैगाम है। जितने लोगों से मैंने पूछा है, किसी ने यह कहा कि मैं तो जी म्यूजिक में मसरूफ था, कलाम पर तवज्जो नहीं दी। जब किसी और से पूछा गया, उन्होंने कहा जी मेरा तो ध्यान लोगों को बस डिसिप्लिन में लगा रहा, लोगों को आगे करो पीछे करो। मैं समझता हूं कि जब आप खुदा के घर में आते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम पर होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी बातें करते जाएं। जब अपनी बात करेंगे, कलाम से हमने कुछ सीखा नहीं, इसका मतलब है कि हम भूखे वापस आ गए। ऐसे है जैसे हम एक ज़ियाफत पर गए, ब्याह शादी पे गए, भूखे वापस आ गए। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो कलाम की जो तलावत है या लेक्चर में खुदा के घर से मुझे कौन सी बात अच्छी लगी और फिर उस बात को आगे बताना, यह मिशनरी काम है। कि आज लेक्चर में हमने ये सुना है और ये बात मेरे लिए नई है। जो कलाम हम चर्च में सीखते हैं उसको हम आगे बताने से हम मिशनरी बनते हैं। तो इसलिए जब भी आप खुदा के घर में आते हैं, अपनी आंखें, अपने कान, अपना जहन, अपनी तवज्जो कलाम पर रखनी चाहिए। तो अभी हम आते हैं आज के कलाम की तरफ। आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। ये जो रीत है, इसके पस मंजर को देखेंगे, फिर आज की जो पहली तलावत है उस पर गौर करेंगे और फिर पाक इंजील पर गौर करेंगे। तो ये 3 हमारे मौजूआत होंगे। अगर सदीक बैठ जाओ, अभी छोड़ो, ऐ मैं गल समझा रहा कि हम डिसिप्लिन में फिर लगे रहते हैं। अभी हमारी तवज्जो कलाम पर होनी चाहिए। जो देर से आते हैं कोई ना कोई खुद जगह बना लेंगे। ये जो रीत बनाई जाती है, ये कैथोलिक चर्च में ये रीत बनाई जाती है और 4 मोमबत्तियां लगाई जाती हैं। 3 पर्पल कलर की, जामुनी रंग की और 1 पिंक कलर की। ये जो 3 पर्पल कलर की मोमबत्तियां हैं, यीशु मसीह की आमद से पहले ये तौबा की इलामत है। हर इंसान को ये दावत दी जाती है कि वो अपनी रूहानी तैयारी करे। रूहानी तैयारी के साथ साथ अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। और ये जो पिंक कलर की मोमबत्ती है, जो तीसरे इतवार जलाई जाएगी, ये खुशी की मोमबत्ती है। तो ये जो रीत है, ये कैथोलिक चर्च में मनाई जाती है। अब हम इसकी
जो तारीख है उसको देखते हैं। तारीख में दो बातों पर गौर करेंगे। ये जो रीत है या मोमबत्तियों का रोशन किया जाना और जो स्टैंड है वो ग्रीन कलर का होता है, इसका एक बड़ा खास मकसद है। ये रीत या मोमबत्तियों का जलाया जाना ये मसीहत में पहले भी मनाया जाता था। मसीहत से पहले ये मोमबत्तियों का रोशन किया जाना और स्टैंड का ग्रीन होना, ये मसीहत से पहले बनाई जाती थी, रोशन की जाती थी। और इसके दो मकसद हैं। जब मोमबत्तियां रोशन की जाती है तो मोमबत्ती जब जलाई जाती है ये नूर की इलामत है। जहां पर अंधेरा होता है, जब रोशनी होती है, जब शाम को सूरज डूबता है तो सारे घरों में लाइट जलाई जाती है। क्या मतलब है कि जो तारीकी है अब वो खत्म हो गई। पहले सूरज रोशनी देता है, फिर हमारी आर्टिफिशियल रोशनी अंधेरे को दूर करती। तो मोमबत्ती का रोशन किया जाना इस बात की इलामत है कि ये दो दौर की अक्कासी करता है। जब मोमबत्ती रोशन की जाती है इसका मतलब है कि जो अंधेरे का मौसम है वो खत्म हो गया है और अब नूर का दौर शुरू हो गया। तो रोशनी जो है वो दो मौसमों में तकसीम का सबब बनती है। रोशनी से एक दौर दूसरे को जुदा किया जाता है। और ये जो ग्रीनरी है ये जरखेजी की इलामत है। जहां पर जरखेजी होती है वहां पर इलामती तौर पर वहां लोग जमा होते हैं, चाहे जानवर है चाहे इंसान है। तो जहां पर जरखेजी होती है वहां अकट होता है। तो जब बनी इस्राइल कौम ने सफर शुरू किया तो इनका सफर भी जहां पर जरखेजी थी, क्योंकि इनके पास जानवर थे, जानवरों को चारे की जरूरत होती है, तो जहां पर जरखेजी है वहां पर अकट है। चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है। इंसान जो है जहां पर जरखेजी होती है, फसल उगाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये दो चीजें हम इस रीत में देखते हैं, ग्रीनरी और रोशनी। तो ये यीशु मसीह के दौर से, मसीहत से पहले भी ये रस्म अदा की जाती थी। अब कैथोलिक चर्च में 16वीं सदी में ये जर्मन लोग थे जिन्होंने इस रस्म को जारी रखा और इस रस्म को कलीसिया में अपनाया। और इस तरह आमद के पहले इतवार के साथ जो हमारा इबादती साल है वो शुरू होता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो हम जनवरी से शुरू करते हैं, जो इबादती कैलेंडर है वो आमद के पहले इतवार के साथ हम शुरू करते हैं। तो इस तरह जो 16वीं सदी में जर्मन लोगों ने इस रस्म को जारी रखा और इस रीत को यीशु के साथ तशबीह दी। जब नूर की बात करते हैं तो यीशु ने कहा
जिंदगी का नूर मैं हूं, यस्सु नूर है, और नूर तारीकी में चमकता है। तो हम पाक इंजील में और पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में देखते हैं कि यीशु नूर है। और जब हम इस रीत को देखते हैं, इसमें ग्रीनरी भी है और इसमें गुलाई भी है, और जो गुलाई है वो ये जाहिर करती है कि खुदा लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। ये खुदा को जाहिर करती है रीत, ये जो ग्रीनरी है, और हम सब इस ग्रीनरी के पास जमा होते हैं। यहां से हमें जिंदगी मिलती है। जब हम कलाम की बात करते हैं तो ये खुदा का घर है, जहां पर हम इकट्ठे होते हैं। ये रूहानी ज़ियाफत है जहां पर हम इकट्ठे होते हैं। तो ये 4 मोमबत्तियां जाहिर करती हैं कि बड़े दिन से पहले कलीसिया हमें 4 हफ्ते देती है ताकि हम अपने आप को तैयार करें, तौबा भी करें, रियाजत के अमल में गुजरे, और जो खैराती काम है वो ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये हिस्ट्री हमने देखी रीत की, 4 मोमबत्तियों के जलाए जाने की, और ये जो सबस रंग की जो रीत है उस पर हमने इस तनाजुर में बातचीत सुनी। जब हम बात करते हैं आज की पहली तिलावत की, जो कि इशाया नबी के सहीफे से ली गई है। इशाया नबी का दौर कोई तकरीबन 800 कबल अज़ मसीह, 800 कबल अज़ मसीह का ये दौर है। तो इशाया नबी एक रोया देखते हैं, और रोया में क्या देखते हैं कि जिस तरह दाऊद बादशाह ने इस्राएल के 12 कबीलों को जमा किया, तो ये दाऊद बादशाह की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ी काविश है। वो लोग जो तकसीम हो गए थे, वो लोग जो फिरकों में पड़ गए, सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाली हिस्सा वो बट गया और जनूबी हिस्सा वो तकसीम हो गया। एक का मरकज सामरिया बन गया और दूसरे का मरकज यरूशलेम बन गया। लोग तकसीम हो गए, और जहां तकसीम होती है वहां खौफ भी है, वहां अमन नहीं है। तो इशाया नबी एक रोया देखते हैं। क्या देखते हैं कि अलमसीह आएगा और वो सारे चारों कोनों से लोगों को जमा करेगा और उसकी एक ही सल्तनत होगी। जब हम बात करते हैं वेटिकन की, तो वेटिकन में एक बड़ा सा पिलर है। इसकी एक बड़ी खास हिस्ट्री है। अगर आप गूगल में रिसर्च करें तो वहां पर एक बड़ा पिलर है, और ये इलामात बड़े मायने देती है। ये असल में 45,000 साल पुराना ये अबलिस्क है, ये पिलर है जो मिस्र में था, और इजिप्शियन लोगों की भी एक हुकूमत रही, और उसके ऊपर एक गेंद सा बना हुआ था जिसको जाहिर किया गया कि ये सूरज है, और सूरज देवता की प्रस्तश की जाती थी। और उस
अबलिस्क को, उस पिलर को मिस्र से रोम में लाया गया। तो पहले उसके ऊपर एक गेंद बना हुआ था जो सूरज की अक्कासी करता है, और पतरस रसूल भी इस एक रोया देखते हैं। मौत से पहले वो रोया देखते हैं कि इस सूरज की जगह पर यहां पर एक क्रॉस है, और यहां पर चारों कोनों से लोग जमा होंगे। तो ये हम देखते हैं उसकी तकमील पतरस के दौर में, और उसके बाद कैथोलिक चर्च में हम देखते हैं अब वो पत्थर, वो पिलर आज भी मौजूद है, और ये जाहिर करता है कि यीशु की जो बादशाहत है वो अब्दुल्लाबाद है, वो हमेशा तक कायम रहेगी। तो पहली तिलावत में एक रोया देखी जाती है, इशाया नबी के सारे लोग एक जगह पर जमा है। तो ये बात हम मसीहत में देखते हैं कि पूरी दुनिया ना सिर्फ एक खिता है, बल्कि चारों कोनों से यीशु पर ईमान रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो उसकी इशाया नबी की जो पेशन गोई है, उसकी तकमील हम आज देखते हैं। जब भी हम सैक्रामेंट लेते हैं, बपतिस्मा ना सिर्फ एक रस्म है, बल्कि इस अमल के साथ हम यीशु की बादशाहत के मेंबर बनते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात को संजीदा लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इस बादशाहत के वारिस बनाना है। तो इसलिए सैक्रामेंट्स जो है वो हासिल करना ये बड़ा जरूरी है। आज की जब हम पाक इंजील पर गौर करते हैं, पाक इंजील में जो मत्ती इंजील नवीस है, मत्ती इंजील नवीस के जो ऑडियंस है, जो आगे मोमिनीन है, ये वो लोग हैं जो यहूदी मजहब से क्रिश्चियन मजहब में आए। तो मत्ती इंजील नवीस जब ये अंजील लिखते हैं, तो इनके सामने वो लोग हैं जिन्होंने यहूदी मजहब को छोड़कर मसीहत को कबूल किया। अब मत्ती इंजील नवीस लोगों को क्या पैगाम देते हैं? वो यीशु की दूसरी आमद की पेशनगोई करते हैं। पहली आमद यीशु की पैदाइश और इस दुनिया में उसकी बादशाहत को कायम करने की बात होती है। तो पुराने अहदनामे में जब हम यीशु की बादशाहत की बात करते हैं, 1845 दफा पुराने अहदनामे में यीशु की बादशाहत का जिक्र है, और 318 बार ये नए अहदनामे में यीशु की बादशाही का जिक्र मिलता है। तो जिस शख्स के बारे में इतनी बार कहा गया है, तो वो बात बरहक है। तो जो मत्ती इंजील नवीस है, वो यहूदी मजहब से जो लोग मसीहत में आए उनको ये पैगाम देते हैं कि पहली आमद में यीशु की बादशाहत कायम हुई दुनिया में, और दूसरी बार जब वो दूसरी आमद में आएगा तो वो हम सब का इंसाफ करेगा। और इस तरह इंजील नवीस नूह के दौर का जिक्र करता है, और नूह के दौर में क्या होता है हम सब वाकिफ है कि एक खानदान जो नेक था, जो खुदा की पाक मर्जी पर चलता था, वो बच गया, और जो लोग खुदा से दूर थे
बेला रवि पर चल रहे थे, वो सब हलाक हो गए। तो ये तलावत हमें क्या सिखाती है कि यीशु की जो दूसरी आमद होगी उसमें सबका इंसाफ किया जाएगा। जो बुरे लोग हैं वो हलाक हो जाएंगे, जो नेक हैं वो बच जाएंगे और वो खुदा और मुकद्दसीन के साथ एंजॉय करेंगे। इंजील पाक हमें इस तनाजुर में एक खास कलाम पैगाम देता है। अब ये पिक्चर है, अब हमने करना क्या है, हम किस तरह नेक बनते हैं। और कलाम हमें दावत देता है कि हम यीशु की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार रखें। जिस तरह हम चर्च में आते हैं तो हम तैयारी करते हैं, दिल करे हम एक दिन पहले अपने कपड़ों को तैयार करें, तो ये खुदा का पाक रूह है जो हमें तैयार करता है, ये तैयारी का अमल। इसी तरह बड़े दिन से पहले और यीशु की दूसरी आमद से पहले हमें अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। अब कलाम मुकद्दस हमें तैयारी करने का एक तरीका बताता है और हम अक्सर औकात करते भी हैं। जब तैयारी की बात होती है तो अक्सर औकात हम रस्म को देखते हैं, रस्म को देखते हैं, शायद उसके मैंने नहीं जानते। ये आमद के पहले इतवार से पहले एक फ्राइडे आता है और उसको कहते हैं ब्लैक फ्राइडे। क्या कहते हैं? ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे से नाम से हम वाकिफ हैं। तो ये अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है। इससे मुराद क्या है? ब्लैक फ्राइडे पर हुकूमत की तरफ से ये ऐलान होता है कि आज के दिन हम टैक्स नहीं लेंगे। ये ब्लैक फ्राइडे आप गूगल में रिसर्च कर सकते हैं। हुकूमत जो है वो टैक्स नहीं लेती चीजों पर। दूसरी बात, जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उस दिन वो अपना प्रॉफिट नहीं लेते। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, दुकानदार प्रॉफिट नहीं लेता। जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है वो लगाई जाती है और इस तरह उस दिन छुट्टी भी होती है। एक तो छुट्टी है, सबको मौका है, जो मर्जी स्टोर पर जाएं। यह है क्रिश्चियंस की एक खूबसूरती। अब ये रस्म जो है वो हम जब अपने मुल्क में देखते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हम भी एक दूसरे से सीखते हैं। अब जो हुकूमतें हैं वो क्या करती हैं, जब कोई बड़ा फंक्शन आता है, मुसलमानों की ईद आती है या क्रिश्चियंस की ईद आती है, तो हुकूमत भी इस अमल को दोहराती है और वो क्या करते हैं, सस्ता बाजार लगा देते हैं। लेकिन पीछे मकसद क्या है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अब हमारे मुल्क में तो सस्ते बाजार का नाम है लेकिन चीजें महंगी हो जाती हैं, तो ये हम लोग दादू लगा लेते हैं। ये इंसाफ की बात है। जब हम सस्ता बाजार लगाते हैं तो जो चीज की कीमत है वो लेना, ये हमारे लिए नेकी है। जब हम उस पर रेट बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा मिशन है वो फेल हो गया। अगरचे हुकूमत इस बात पर काफी जोर देती है, रेट्स को देखते भी हैं, फिर भी जो इंसान का ज़मीर है, इंसान का ज़मीर जागना ये बड़ा जरूरी है।
तो ब्लैक फ्राइडे अमेरिका में हमारा सस्ता बाजार ये गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं समझता हूं कि हम जो मसीही लोग हैं हम भी इस अमल से गुजरते। बड़े दिन से पहले हम क्या करते हैं, हम अशियाए खुर्दनी खुदा के घर में लाते हैं। पिछले साल भी हमें जो मटेरियल इकट्ठा हुआ था हमने लोगों में तकसीम किया। हमारा टारगेट कोई 30 फैमिलीज का था, लेकिन खुदा ने हमें कुछ लोग ऐसे दिए कि हमने 50 लोगों का जो राशन है वो तैयार करके लोगों को दिया। तो मैं समझता हूं कि ये अमल ये बड़ा जरूरी है। तो आज मैं इस बात की दावत भी देता हूं कि बड़े दिन से पहले आमद के जो 4 मौसम है, 4 इतवार हैं, इन 4 इतवारों में आप अपने घर से ये कलाम की बात है, ये कलाम की बात है कि हम जिस तरह इशाया नबी ने रोया देखी कि सारे लोग इकट्ठे एक, इसी तरह हम भी इन आमद के अय्याम में बड़े दिन से पहले ऐसे लोगों को खुदा के करीब लाएं, ऐसे लोगों को खुशी दें जिनकी खुशियां कम हैं। और खुशी देने का एक तरीका यह है कि हम अपने घरों से कुछ ना कुछ जो खाने पीने वाली चीजें हैं वो खुदा के घर में लाएं, ताकि उसको जखीरा खाना में रखा जाए और बड़े दिन से पहले लोगों में ये तकसीम किया जाए, ताकि जब इस खाने में लोग शरीक होते हैं तो वो एक खानदान की हैसियत रखते हैं, हम एक होते हैं और खानदान हमें दुआएं देते हैं। तो कोशिश करें कि चाहे वो चीनी हो, चाहे पत्ती हो, चाहे सूजी हो, सेमिया हो, ऐसी चीजें जो किसी के काम आए। तो अपने घर से जरूर कुछ न कुछ चीज दें ताकि हम भी इस अमल को जारी और सारी रखें, मसीह खुदावंद के वसीले से।